नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर 2023 दिन में 10:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान मेष और तुला राशि को छोड़कर क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात राहु और केतु का पुनः परिवर्तन होगा और ये दोनों ग्रह क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस गोचर से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, किस क्षेत्र को लेकर के सावधान रहना है, आइए जान लेते हैं तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के इस गोचर का प्रभाव। और साथ ही साथ यदि कोई कमी होगी, कोई परेशानी उत्पन्न हो रही होगी तो उसके लिए उपाय की भी हम चर्चा करेंगे। तुला लग्न और राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो राहु और केतु का ये जो गोचर होने जा रहा है, जो कि आपकी राशि से क्रमशः देखा जाए तो छठे भाव में और 12वें भाव में होने जा रहा है। छठा भाव किस चीज का है आप जानते हैं, रोग, रिपु और ऋण का है, दुर्घटना का है, परेशानी का है। तो वहीं 12वां भाव खर्च का है, व्यय का है, मोक्ष का भी भाव है, जिसका केतु को कारक माना गया है। प्रिय दर्शकों, राहु का आपकी राशि से षष्ठ में होना निसंदेह बेहद शुभ परिणामों को प्रदर्शित कर रहा है। यह गोचर कहीं ना कहीं इस बात की सूचना दे रहा है कि आपके जीवन काल में खुशियां आने वाली हैं, करियर में आपको सफलता मिलने वाली है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। तो वहीं नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर, आप चाहते थे कि आय में बढ़ोतरी हो, तो इन सबों की प्रबल संभावना है। अपने विरोधियों पर इस गोचर काल के दौरान आप भारी रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो यह गोचर विशेष अनुकूल है, विशेष करके यदि आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। यह गोचर हर तरह से आपको सफलता देने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि सफलता की प्रबल संभावनाओं को लेकर के आ रहा है यह गोचर। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, आवेदन आपने कर रखा था, समझ लीजिए लोन पास हो जाएगा। किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, मार्ग नहीं दिख रहा था बाहर निकलने का, तो समझ लीजिए मार्ग तैयार है, छुटकारा मिलने जा रहा है, यानी स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं, यह गोचर कितना प्रबल बन करके आ रहा है, जबरदस्त सफलता। तो वहीं लॉ फील्ड के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कुल मिला करके देखें तो मैंने पूर्व में ये इशारा तो कर ही दिया था कि तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर बड़ा ही शुभ और श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। यहां एक बात आपको पहले बताना चाहता हूं। तुला लग्न और राशि के जातकों की यदि बात करें तो शनिदेव का आपकी राशि से पंचम में गोचर करना मानसिक अशांति, परेशानी की स्थिति को दे रहा है। याद रखिएगा, ये एक माइनस पॉइंट आपके जीवन काल में पहले से जारी है। अब जरा गौर करिए कि राहु, जिन्हें कि षष्ठ का कारक और केतु को 12वें का कारक कहा गया है, ये आपकी राशि से छठवें और 12वें में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, कई बार क्या होता है जीवन में कि एक तरफ जन्म कुंडली के प्रभावों के कारण अच्छा समय चल रहा होता है और गोचर में भी कुछ अच्छा आ गया। अब इन दोनों के प्रभाव को जोड़ दिए तो हमें बड़ा आनंद आ जाता है, हम जो करते हैं सब कुछ आसानी से होता चला जाता है, सफलता हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। अब जन्म कुंडली में पहले से ही कुछ और गोचर, देखिए गोचर में मुख्य हमेशा मैं कहा करता हूं कि गुरु, शनि और राहु, यही 3 मुख्य ग्रह हैं जिनका गोचर हमें विशेष रूप से समझना होता है। तो शनि का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं परेशानी, मानसिक अशांति इत्यादि दे रहा है। अब राहु जो आए हैं ये आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। कई बार क्या होगा कि तुला राशि के जातकों को, अगर मैंने कहा यह बहुत अच्छा है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिए, मैं हर आपके मन में उठ रहे प्रश्न का जवाब पहले ही दे देता हूं कि बहुत अच्छा है, और संभवतः आपको वो बहुत अच्छा न मिले तो उसके पीछे का रीजन मैं समझा रहा हूं कि शनि जो राशि से पंचम चल रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कहीं ना कहीं करेंगे,
उससे ये राहु सुरक्षा करने में ही हो सकता है अपनी एनर्जी लगा लें। अब सवाल उठता है कि तो फिर हमें गोचर का क्या फायदा मिलेगा? इसके लिए आपको आपकी जन्म कुंडली को देखना होगा। अगर जन्म कुंडली में केवल एक शनि ही राशि से पंचम चल रहे हैं और बाकी कोई बुरा समय नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां अच्छी हैं, फिर निश्चिंत हो जाइए, इस गोचर का आपको 100% प्रभाव मिलेगा और बढ़िया प्रभाव मिलेगा। अब मान लिया जाए कि नहीं, जन्म कुंडली में तो मेरे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, परेशानी है, तब फिर आपको सचेत रहना पड़ेगा। शनि राशि से पंचम डिस्टर्ब कर रहे हैं, राहु सुरक्षा करेंगे जरूर, लेकिन हो सकता है उस सुरक्षा की जो आपको अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी। आइए इस गोचर को मैं जरा एक बार फिर से बोर्ड पर यहां समझाता हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि षष्ठ के राहु को हर तरह से अच्छा कहा गया। हालांकि ये राहु षष्ठ में भी दुर्घटना कराता है, रोड एक्सीडेंट कराता है, चोट चपेट आकस्मिक घटनाओं का कारण बनता है, लेकिन तब जब किसी पाप ग्रह के प्रभाव में हो। अब देखिए, षष्ठ में गोचर करते हुए इस समय शनिदेव की तो किसी भी तरह से दृष्टि राहु पर नहीं आने वाली है। बचे सूर्य और मंगल, ये दो ग्रह, और विश्व में भी विशेष करके मंगल की दृष्टि। अब मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हर 45 दिन पर राशि परिवर्तन कर ही जाते हैं, अगर वक्री न हुए तो जब जब मंगल का संबंध गोचर कुंडली में इस राहु से बनेगा, अब कब कब बनेगा, तो आप गौर करिए कि तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल जब सिंह राशि में होते हैं, या मंगल जब कन्या में होंगे, या मंगल जब धनु में होंगे, तब उनकी दृष्टि पड़ेगी और उस अवस्था में एक्सीडेंट इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन बाकी के मामलों में ये राहु रोग, रिपु और ऋण, इन सब से आपकी रक्षा करेंगे। शत्रु चाहे कितना भी बली क्यों न हो, कितना भी प्रबल क्यों न हो, राजनीतिज्ञ है तो समझ लीजिए समाज में आपका दबदबा बनेगा। लोग कहीं ना कहीं आपसे आकर्षित भी होंगे और जुड़ेंगे भी। लोगों का आप पर विशेष विश्वास होगा, चाहे वो अच्छे के रूप में हो या बुरे के, लेकिन विश्वास होगा जरूर। अब एक और चीज देखिए, यहां से राहु की 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, जो कार्य क्षेत्र के लिए बढ़िया है। विशेष करके नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन, राजनीति में है तो राजनीति में कोई बड़ा पद ये दिलाने के लिए जाना जाता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, 12वें में केतु ऑलरेडी पहले से हैं ही, आप जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी हो तो वहां पर आपकी सुरक्षा होगी। लॉ के फील्ड के आप विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया समय है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया सिद्ध होने वाला है। वहीं राहु की दृष्टि, जो कि नीच दृष्टि है, द्वितीय भाव पर पड़ेगी। ये परेशानी है क्या? पहले तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावना उत्पन्न हो सकती है, गृह कलह हो सकता है, इस पर आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में जरा संभल करके ही निर्णय लेना है, सोच समझ करके निर्णय लेना है, नहीं तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय से परेशानी बढ़ सकती है, गृह कलह की स्थिति बढ़ सकती है। तो यहां पर आपको सावधान हो जाना है। अब आगे देखिए, अब हम केतु की ओर चलते हैं। 12वें के केतु को आप जानते हैं बढ़िया है। मैं हमेशा इस बात को थोड़ा अलग ढंग से आपको समझाया करता हूं। जब बात मोक्ष की आती है, मैं हमेशा कहा करता हूं मोक्ष का अर्थ वो नहीं है जो आप हम समझते हैं कि पुनरागमन से मुक्ति। यहाँ मोक्ष का ये भी अर्थ है कि सपोज कीजिए कभी वर्तमान में किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, किसी कोर्ट केस में आप फंस गए हैं, आप किसी भी तरह की परेशानी में फंसे हुए, उससे अगर आप बाहर निकल आते हैं, ये मोक्ष है, यही मोक्ष है। मुक्ति, मुक्ति अर्थ जो है इस बात को लेकर के कि आप किसी परेशानी में हैं तो उससे बाहर निकलना भी तो मुक्ति है, तो वो मुक्ति आपको यहां मिलेगी। वहीं केतु की दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर होने के चलते कई बार ये परिवर्तन करा देते हैं, गृह से दूर करा देते हैं, कई बार अच्छी स्थिति में। अब ये देखना होगा, ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति पर। अगर केतु मजबूत स्थिति में है और शुभ ग्रह से युक्त या शुभ ग्रह से दृष्ट स्थिति में है, तो फिर उस अवस्था में केतु आपको आपके घर के करीब ले जाएंगे, यानी नौकरी में ट्रांसफर और प्रमोशन के साथ आप गृह नगर के, गृह जनपद के करीब अपने पहुंच जाएंगे। वहीं केतु की 7वीं और 9वीं दृष्टि की यदि हम बात करें, जो कि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना। तो धन लाभ तो हर तरह से, चाहे वो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि, इन क्षेत्रों से भी धनागमन। यहां राहु और केतु का ये जो गोचर है, आपको केवल एक क्षेत्र से नहीं वरन हर क्षेत्र से सफलता की स्थिति को लेकर के देने वाला है। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र से। आप व्यापारी हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। नौकरी पेशा है, बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया। अब और सुनिए, जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, विशेष करके सरकारी नौकरी वाले, वो जरा सचेत होकर के और तब अपना काम करें। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर होने से
रिटायरमेंट अच्छा होगा, ससम्मान होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं चूंकि गोचर बता रहा हूं तो अच्छा ही मान करके बता रहा हूं, जन्म कुंडली का एक सामान्य प्रिडिक्शन कर रहा हूं। अगर कहीं मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु पीड़ित स्थिति में हुए या नीच राशि इत्यादि में हुए, तो मैं जो अच्छा कह रहा हूं वहां बड़ा सावधानी से इस बात को सुनिए कि राहु की 5वीं दृष्टि कर्मभाव पर होने से संभवतः रिटायरमेंट के समय आपको किसी लफड़े में फंसा दिया जाए। तो रिटायरमेंट के बाद पता चला कि आपका पेंशन ही रुक गया है, कोई ना कोई परेशानी आपके ऊपर आ गई है, तो जरा सचेत रहिए और अपनी कुंडली को इस मामले में देख लीजिएगा। बाकी राहु और केतु का सामान्यतया देखा जाए तो तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत बढ़िया होने वाला है। इस गोचर से आप जितना लाभ उठा सकते हो लाभ उठाइए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में यह गोचर ठीक है। उपाय देखिए, यह गोचर वैसे तो आपको हर तरह से फायदा देने वाला है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता है ही नहीं, हर तरह से आपको लाभ है। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन जब आपको कभी, मैं ये भी नहीं कहूंगा नियम बांध करके जाना है, सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और धतूरे का फल भी चढ़ाइएगा, फल और पुष्प दोनों। साथ ही साथ एक चांदी के पात्र में घर में गंगा जल रखिएगा पूजन स्थल पर। इससे राहु और केतु का यह गोचर और अच्छा हो जाएगा और इस गोचर से जो थोड़ी बहुत परेशानियां कहीं आ सकती थी वो भी नहीं आएंगी। यानी गोचर यहां हर तरह से आपके लिए सहयोगी हो जाएगा और इस गोचर से आप लाभ उठा सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।